मेरे बच्चों, आज मैं अपना आशीर्वाद तुम्हें देने आई हूँ। तुम मुझे काफ़ी समय से याद कर रहे थे। तुम्हारे जीवन की परेशानियाँ अब दूर हो जाएंगी। आज मैं तुम्हें एक ऐसा चमत्कारी आशीर्वाद दूंगी जिससे तुम हमेशा के लिए सुखी हो जाओगे। आज मैं तुम्हें धन प्राप्त करने का एक सरल मंत्र बताऊंगी। हमेशा अपने जीवन में मेहनत करना, कभी भी मेहनत करने से घबराना मत। उस मेहनत से प्राप्त किया गया धन आपके जीवन में हमेशा आपको खुश रखेगा। यदि आप गलत रास्ते पर चलकर धन कमाएंगे तो ऐसा धन आपको कुछ समय की खुशी देगा, उसके बाद आपका जीवन धीरे धीरे वह खराब कर देगा। यदि मुझ पर विश्वास है तो अभी जय माँ लक्ष्मी लिखो और अपनी माता पर विश्वास करते हुए उसके संदेश को सुनते हुए जीवन में आगे बढ़ते जाओ। एक बात हमेशा याद रखना, अपने परिवार के सभी लोगों से प्यार करना। यदि तुम उनसे कुछ भला बुरा भी कह देते हो तो उनसे माफ़ी मांग लो, क्योंकि कभी कभी हमारे जीवन में छोटे छोटे झगड़े भी कुछ समय बाद एक विराट रूप ले लेते हैं, जिससे हमारा परिवार बिखर जाता है। और मैं नहीं चाहती हूँ तुम्हारे फूल जैसे परिवार को मैं बिखरने दूँ। मैं तुम्हें संदेश के माध्यम से यही समझाना चाहती हूँ कि जीवन में शांति बनाए रखो। यदि आज तुम्हारे जीवन में धन की कमी है तो कोई बात नहीं, ऐसे समय में भी अपने परिवार के साथ रहो, मेहनत करते जाओ। मेहनत का फल मैं अपने भक्तों को ज़रूर देती हूँ। तुम्हारे जीवन में जो धन संबंधित समस्याएं हैं अब वे समाप्त हो जाएंगी। मैं जानती हूँ तुम्हारा भविष्य बहुत उज्जवल होने वाला है। तुम बस अपने कर्मों पर ध्यान देना। जो आपके जीवन में संघर्ष चल रहा है वह आपके आने वाले समय की ताकत बनेगा। इसलिए अपने जीवन में आए परेशानियों से लड़ना सीखें और आने वाले जीवन को अच्छा बनाएं। जीवन में 5 चीज़ें छोड़ दीजिए। अगर आप यह 5 बातें जीवन में अपना लेते हैं तो आप हमेशा खुशी से और शांति से अपना जीवन जिएंगे। मेरे बताए गए संदेश को अपने जीवन में अपनाना, हमेशा धैर्य से संयम से काम लेना, जीवन में हर कार्य करने की इच्छा रखना और मेहनत करने से घबराना नहीं। कि लोग इंसान के गुणों और उसकी अच्छी बातों को छोड़कर उसके बाहरी रंग रूप पैसे को देखकर ही खुश हो जाते हैं, लेकिन रंग रूप सब कुछ यहीं रह जाता है। इंसान के गुण हमेशा विद्यमान रहते हैं। झूठे लोग हमेशा अपनी बात को सही करने के लिए कसम का सहारा लेते हैं। वह हर बात पर कसम खाते हैं ताकि उनकी बात पर हर कोई विश्वास कर सके। मेरे बच्चों, मैं लक्ष्मी माता आज तुम्हारे दुखों का अंत करने के साथ साथ तुम्हें जीवन की सही दिशा को दिखाने के लिए भी आई हूँ। इसलिए मेरे संदेश को अंत तक सुनना मेरे बच्चों। यदि तुम्हें मेरा यह संदेश मिला है तो इसके पीछे एक बड़ा कारण है जो मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ। जो चीज़ तुम्हारी आंखों के सामने है वह बस एक भ्रम है। तुम्हें सिर्फ वही दिख रहा है जो दुनिया तुम्हें दिखाना चाहती है, परंतु सच्चाई कुछ और है। किंतु यह दुनिया तुम्हें तभी गुमराह कर सकती है जब तुम खुद अपने आप को गुमराह होने से नहीं रोक पाते। तुम्हारी आंखों पर पर्दा पड़ चुका है मेरे बच्चे। अब समय आ गया है
तुम्हें अपनी आंखों के पर्दे को हटाकर अपने जीवन की सच्चाई को देखना होगा, ताकि तुम्हारा जीवन जो अंधकार में है वह प्रकाश की ओर जा सके। कोई व्यक्ति तुम्हें सच्चाई की राह पर ले जाने की कोशिश करता है तो तुम उस व्यक्ति पर भरोसा नहीं करते, बल्कि अपने अंधकार के कारण उसी राह पर चलना चाहते हो जो राह गलत है। तुम्हारे भीतर जो नकारात्मक ऊर्जा है, अब उसे तुम्हें अपने भीतर से बाहर करना होगा, क्योंकि यह नकारात्मक ऊर्जा तुम्हारे जीवन को बर्बाद कर देगी। मेरे बच्चे, अपने अंदर के शैतान को तुम्हें खत्म करना होगा, ताकि तुम अच्छाई की राह पर चल सको। हमारे जीवन में दुखों का कारण हमें तब याद आता है जब हम अपने जीवन में सब कुछ खो देते हैं, परंतु यह कैसा अन्याय है जो हम खुद के साथ करते हैं। हम भूल जाते हैं कि हमारा जीवन हमें कितनी मुश्किलों के बाद प्राप्त हुआ है, फिर भी हम इसे ऐसे ही खराब करते चले जाते हैं कि हर चीज़ बहुत खूबसूरत और आकर्षक है, परंतु यदि हम हर चीज़ में दोष और कमियां निकालेंगे तो किसी भी कार्य को हम नहीं कर पाएंगे। मेरे बच्चे, तुमने जीवन में हमेशा गलत मार्ग का चयन किया है, और जब तुम सही मार्ग पर चलने लगते हो तो तुम्हें कुछ क्षण बाद वह मार्ग अच्छा नहीं लगता। किंतु यदि तुम बार बार ऐसे ही अपने मार्गों को बदलते रहोगे तो तुम्हारा जीवन किसी भी दिशा में नहीं पहुंच पाएगा, और तुम इस संसार में केवल एक दुखी इंसान की तरह यहाँ से वहाँ भटकते रहोगे। इसलिए तुम्हारा अपने जीवन में अच्छा चयन करना बहुत आवश्यक है। मुझ पर विश्वास करने वाले सभी भक्त जय माँ लक्ष्मी कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। मेरे बच्चे, तुम मेरे प्रिय बच्चों में से एक हो जिन्होंने सदा मुझे याद रखा एवं मुझ पर अपना अटूट विश्वास बनाए रखा। तुम्हारे इस विश्वास के चलते मैं तुमसे इतना अधिक प्रसन्न हूँ कि अब मैं तुम्हें ऐसी परेशानी में छोड़कर अपने लोग वापस नहीं जा सकती। इसलिए मेरे बच्चे, मैं चाहती हूँ कि तुम्हें जीवन के वह सारे सुख मिले जो तुम पाने के हकदार हो, लेकिन तुम्हारी कुछ गलतियों के कारण यह सब हुआ है। मेरे बच्चे, अगर तुम अपनी माता पर पूर्ण विश्वास रखोगे तो अब तुम्हारी माता तुम्हें कुछ ऐसी बातें बताएंगी जो तुम्हें हमेशा याद रखनी है। तुमने मुझ पर विश्वास किया है, मैं उसे कभी टूटने नहीं दूंगी। तुम्हारी हर समस्या से मैं तुम्हें बाहर निकाल कर जाऊंगी। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में अब चाहे कितनी ही परेशानियां क्यों ना आए, लेकिन तुम्हें उन परेशानियों से हार नहीं माननी है, क्योंकि अब वह समय आने वाला है जब तुम्हें इन परेशानियों से सदा के लिए छुटकारा मिल जाएगा। परंतु तुम्हारी कुछ परीक्षा अभी शेष है, और मैं चाहती हूँ कि तुम अपने आप को मजबूत बना कर रखो, ताकि तुम इन परेशानियों से जीत सको। अब चाहे कुछ भी हो जाए, तुम्हें केवल जीवन में आगे बढ़ना है तथा सभी मुसीबतों का डटकर सामना करना है। यदि तुम अपने जीवन में चल रही परेशानियों का डटकर सामना करोगे तो मेरा विश्वास करो, तुम्हारा जीवन कभी खराब नहीं होगा। लेकिन यदि तुम अपनी परेशानियों को भूलकर केवल अपने कार्यों पर ध्यान दोगे तो यह परेशानियां तुम्हारे जीवन से खुद ही समाप्त हो जाएंगी। मेरे बच्चे, बार बार एक ही चीज़ सोचने से वह हमारे जीवन में घटित होने लगता है। इसलिए तुम अपनी परेशानियों को छोड़कर अपनी ज़िंदगी को उज्जवल बनाने के बारे में सोचो। यदि तुम चाहो तो बड़े से बड़े भाग्य को भी बदल सकते हो, लेकिन इसके लिए तुम्हारे मन में दृढ़ संकल्प होना चाहिए। विधाता तो तुम्हारा भाग्य लिखकर तुम्हें धरती पर भेज देता है, परंतु यदि तुम्हारे अंदर इतनी शक्ति है कि तुम अपने भाग्य को बदल सको तो तुम अपनी मेहनत और लगन से अपने हर बुरे भाग्य को अच्छे भाग्य में बदल सकते हो। मेरे बच्चे, तुम्हारी माँ सदा ही तुम्हें अपनी आत्मशक्ति के बारे में बताती आई हैं जो तुम्हारे भीतर हैं, और यदि तुम्हें तुम्हारे अंदर की शक्तियाँ पता चल जाएं
तो तुम सब कुछ प्राप्त कर सकते हो। इस संसार में धन की आवश्यकता सबको होती है और इसलिए आज मैं तुम्हें वह सरल उपाय बता रही हूँ जिस पर चलने से तुम धन कमाओगे तथा उसके साथ ही अपने जीवन में उन सभी से दूर चले जाओगे जिन समस्याओं के कारण तुम्हारे जीवन में अंधेरा है। मेरे बच्चे, यह अंधेरा कुछ पल का है। बस आज तुम्हारा इंतज़ार समाप्त हुआ। मुझे देखकर अनदेखा करने की भूल मत करना, अन्यथा तुम्हारे जीवन में बहुत अधिक परेशानियां आ जाएंगी। और यदि हमारा मन खुश होता है तो हम सभी कार्य पूरी शक्ति और लगन के साथ करते हैं। यह सब देखकर हमारे परिवार के लोग भी खुश हो जाते हैं और जब एक परिवार खुश होता है तो उस घर में मैं अवश्य ही निवास करती हूँ। जिस घर में शांति, प्यार, प्रेम, छोटे बड़ों का सम्मान, नारियों का सम्मान किया जाता है, वहाँ पर मैं स्वयं ही विराजमान हो जाती हूँ और फिर उस घर से कभी वापस नहीं जाती। लेकिन जिस घर में इसका विपरीत होता है वहाँ मैं कभी अपने कदम भी नहीं रखती हूँ। जीवन में व्यक्ति सत्य के मार्ग पर चलते हुए केवल दो ही गलतियां करता है। पहली, या तो पूरा रास्ता तय नहीं करता, दूसरी या फिर वह शुरुआत ही नहीं करता। जीवन में अगर आप चिंता करते रहोगे तो आप दुखी रहोगे, लेकिन जो भगवान का चिंतन करता है वह सुखी रहता है। आप सफलता तब तक प्राप्त नहीं कर सकते जब तक आप में असफल होने का साहस ना हो। अगर आप जीवन में सफलता पाना चाहते हैं तो किसी खास समय का इंतज़ार मत करो, बल्कि अपने हाथों को ही खास बना लो। अब मेरे जाने का समय है। अपने जीवन में हमेशा मेरे संदेश को अपनाना। यदि तुम सच्चाई के पथ पर चलोगे तो जीवन में हमेशा खुश रहोगे। मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। तुम्हारा कल्याण हो।